बिग बॉस 17 वीकेंड का वार। भाई जिस धमाके के साथ हमने उम्मीद करी थी कि धमाका होगा, वैसा कुछ बहुत खास वाला तो धमाका नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ईशा ने जो धमाका किया है वो बड़ा खास है। क्योंकि जो ईशा ने किया है वो बिग बॉस तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि बिग बॉस ने प्लेटर में सजा के दिया। जैसा कि विकी ने बोला भी कि भाई बिग बॉस प्लेटर में सजा के दे रहे हो, तो विकी ने वहां पे कुछ गलत तो नहीं बोला था, सही ही बात बोली थी। बिग बॉस आपको अब मिर्ची लग गई तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं आप। वैसे विकी के गले बहुत तेजी से और बड़ी जल्दी पड़ते हो, ये थोड़ी सी अजीब सी बात है। और वो आप डे वन से करते आए हो, विकी का गेम भी खराब कर दिया आपने। लेकिन अगर देखा जाए तो विकी ने सही ही बोला था, क्योंकि आपने प्लेटर में सजा के तो दिया ही था। आपने जो वो बुक बनाई थी उसमें बराबर लिख के दिया था कि सबसे ज़्यादा जो गलतियां कर रहा है इस घर में वो है अनुराग। फिर आपने वीडियो भी दिखाई, उसमें भी दिखाया है कि सबसे ज़्यादा जिसने गलतियां करी हैं वो है अनुराग। और फिर आपने कहा कि गलतियों के ही आधार पे जिसने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी है उसी के बेसिस पे आपको निकालना है ईशा। लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं था कि ईशा यहाँ पे गेम कर जाएगी, और ईशा बिग बॉस के साथ खेल गई, जो बिग बॉस इतने दिनों से इन लोगों के साथ खेल रहे थे। ईशा ने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ अपना पर्सनल वाला निकालूंगी, क्योंकि मेरी जिससे नहीं बनती है मैं उसको सबसे पहले शो से बाहर निकालूंगी। हालांकि ऐश्वर्या को निकालना एक ईशा का मेरे हिसाब से थोड़ा सा अजीब सा डिसीजन था, क्योंकि ऐश्वर्या की जगह पे वो नील को निकाल सकती थी। अगर वो अनुराग को नहीं निकालना चाहती थी तो वो नील को निकाल सकती थी, क्योंकि ऐश्वर्या अगर शो में रहती तो वो भर भर के कंटेंट तो देती। अब वो नेगेटिव देती पॉजिटिव देती वो अलग की बात है, लेकिन वो कंटेंट देती। लेकिन ईशा ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, उसने अनुराग को भी नहीं निकाला जो कि बिग बॉस चाहते थे। और अच्छा हुआ कि अनुराग को नहीं निकाला, क्योंकि जो बाहर बैठी ऑडियंस है भैया, वो लोग वोट्स कर रहे हैं। अगर आप वोट्स के बेसिस पे निकालने जाओगे अनुराग को, तो अनुराग शो से बाहर नहीं निकलने वाला है। और ये बात कहीं ना कहीं मेकर्स को पता लग चुकी है कि इस बंदे को अब हम कैसे बाहर निकालें, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब हम वोटिंग पे अगर निकालते हैं, ये बंदा वोटिंग में तो जाने वाला है नहीं, तो बिग बॉस ने सोचा कि चलो ईशा के हाथों ये शुभ काम करवा देते हैं। ईशा भी पलटी मार गई। लेकिन मुझे पक्का है, मुझे बड़ी 100% श्योरिटी है इस बात की, इस हफ्ते नहीं 2 हफ्ते बाद बिग बॉस घर वालों के ओपिनियन से ही अनुराग को तो बाहर निकालेंगे, क्योंकि शो एक्सटेंड तो हो नहीं रहा है। शो 28 तारीख को फिनाले है, और अनुराग को वो फिनाले से पहले बाहर करना चाहते हैं। नहीं तो अगर फिनाले में अनुराग गया तो पिछले 2 सालों के जैसे, यानी कि जैसे एस्टैन को जिताया, एल्विश को जिताया, क्योंकि भैया पॉपुलैरिटी थी उनकी, उनको फेम मिला था, उनका नाम था, उनकी जनता थी, ऑडियंस ने उनको वोट्स किए थे और वो जीते थे। तो यहाँ पे भी मे बी मुनव्वर और इनका राइडर, इन दोनों के बीच में मुकाबला हो सकता है और कहीं बाजी मार सकता है राइडर। तो इस बात का डर तो मेकर्स को है, और मेकर्स आई एम 100% श्योर कि ये 1-2 हफ्ते में घर वालों के ओपिनियन से ही या किसी अपनी जाल वाल में फंसा के अनुराग को बाहर तो करेंगे ही। ये करने वाले हैं मेकर्स, ये दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने काम किया था उसका कांड कर दिया ईशा ने, और वो हम सब ने देखा। अच्छा भैया, मनारा के लिए इतना वापस से सलमान खान इतने सॉफ्ट कैसे हो गए? अभी 2 हफ्तों से तो मनारा को बता रहे थे कि मनारा आप तो बिल्कुल भी किसी की लिहाज नहीं करती हैं, बिल्कुल भी किसी के लिए अच्छा अच्छा नहीं बोलती हैं, आपकी जो सरकाइज्म होते हैं, आपके जो टॉन्ट होते हैं वो लोगों को बहुत चुभते हैं। लेकिन आज वही मनारा बिल्कुल पलटी मार गई। मतलब मनारा ने वो क्या कहते हैं, जज्बात बदल दिए, दिल बदल दिए, ये कौन सा डायलॉग है, वही कर दिया। जैसे ही सलमान सर ने कहा कि मुनावर आज तो आपकी गलती है, मनारा की कोई गलती नहीं है, बस मनारा का आ गया भैया, अब तो वो और भी ज़्यादा आसमान पे चढ़ जाएगी और भी ज़्यादा टॉन्ट मारेगी जितना वो टॉन्ट मारती थी। मतलब घर के अंदर हर बंदा उसको समझा रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन बिग बॉस यानी कि मतलब सलमान खान, क्योंकि ऑब्वियसली सलमान खान के भी कान में बोला जाता है तो ही वो बोलते हैं।
तो सलमान सर ने सोचा कि चलो भैया आज हम मनारा की साइड ले लेते हैं, और मुनव्वर को उन्होंने बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दी, जैसा कि उन्होंने पहले ही बोला था कि इस बार हम मुनव्वर को कोई क्लैरिटी नहीं देने वाले, क्योंकि वो बैठा हुआ है कि हम जब क्लैरिटी देंगे तो उस बेसिस पे वो आगे बढ़ेगा। और ये तो सलमान सर ने किया कि भाई उसको कोई क्लैरिटी नहीं दी, मतलब वो वाइल्ड कार्ड, अच्छा वाइल्ड कार्ड का तो नाम भी नहीं लिया सलमान सर ने, ऐसा क्यों भाई, इतना क्या पर्सनल हो गया सलमान सर? उसका नाम आयशा खान है, आप एक बार आयशा बोल देते, लेकिन आपने जब भी उसको एड्रेस किया तो आपने यही बोला कि वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड, और उसकी शक्ल देखने लायक थी कि भैया हमने क्या कर दिया यहाँ पे आके कि सलमान सर मेरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। और मुनव्वर फारूकी को कोई क्लैरिटी नहीं दी गई कि आपका जो गेम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर बताया गया कि मुनव्वर आपने जिस तरीके से अंकिता को, जिस तरीके से रिंकू को अप्रिशिएट किया, उस तरीके से आपने मनारा को अप्रिशिएट तो नहीं किया, क्योंकि मनारा आपके पास हर बार आके खड़ी हुई। तो ये चीज़ तो देखो हमने भी देखी कि मुनव्वर ने गलती नहीं करी, वो अपने एक अलग जोन में था, तो उस टाइम पे वो किसी को भी जा के ऐसे पर्सनली ना थैंक यू नहीं बोल रहा था कि आप मेरे टाइम पे खड़े रहे, आप मेरे टाइम पे खड़े रहे। वो खुद ही इतनी चीज़ों से गुजर रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसे में मनारा को एक अलग सी वाइब आ रही है, मनारा को कुछ अलग ही फील हो रहा है। अच्छा, पता भी नहीं है मनारा को जो उनको फील हो रहा है, तो पहले तो मनारा को खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उनको फील क्या हो रहा है, मुनव्वर से उनका जो अटैचमेंट है वो कैसा अटैचमेंट है, मुनव्वर को उनसे जो अटेंशन चाहिए वो किस तरीके की अटेंशन चाहिए, ये तो मनारा को खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो सलमान सर ने ले दे के पूरी गलती मुनव्वर की बता दी और मनारा को क्लीन चिट दे दी कि भैया मनारा आप बिल्कुल शो में सही जा रही हो, लोग आपको यूज़ करते हैं, लोग आपको नंबर्स की तरह यूज़ करते हैं, जब किसी टीम में कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग मनारा को लेके आ जाते हैं। तो क्या मनारा इतनी डम्बो है क्या? मनारा इतनी डम्बो तो नहीं है सलमान सर, इतनी साइड आप जो ले रहे थे वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अच्छा, मुनव्वर ने जिस तरीके से मनारा को एक्सपोज किया उस बात पे भी सवाल उठ गए कि भाई मुनव्वर आप कैसे एक्सपोज कर सकते हो। एक बात बताओ सलमान सर, जब वो दोस्ती में था तब उसको लगता था कि ठीक है भाई इस लड़की को हार्श वर्ड में नहीं समझा के प्यार से समझा देते हैं, उसने प्यार से समझाया, पिछले 10 हफ्ते तक कंटिन्यू उसने उसको प्यार से समझाया, प्यार से समझाया, प्यार से समझाया। वो गलत होती थी तो भी वो उसके साथ खड़ा होता था और उसको बाद में थोड़ी सॉफ्टली थोड़े प्यार से समझा देता था कि मनारा देखिए जो तू कर रही है ये सही नहीं है। कल यानी कि वीकेंड के बाद के एक दिन पहले उसने डायरेक्ट मनारा के मुंह पे बैठ के आंखों में आंखें डाल के और हार्श वर्ड में बोला कि भाई तुमने ये किया है और मैं उस टाइम पे फंसा हुआ फील करता था। मेरी दोस्ती अंकिता से, रिंकू से, जिग्ना से, विकी से, अभिषेक से, सबसे टूटती रही बिकॉज ऑफ यू। तो उसमें मुनव्वर ने गलत क्या बोला? सही बोला उसने। आपने उस बात को भी खींचा कि भाई मुनव्वर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि तब तुम नहीं कर पाए तो अब क्यों कर रहे हो। भैया वो तब नहीं कर पाया क्योंकि तब वो उसको लगता था कि दोस्ती को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, अब उसको लग रहा है कि भाई इसका तो ओवर हो गया तो अब वो नहीं कर रहा है। तो सलमान सर आपने जिस तरीके से क्लैरिटी दी है ना उस तरीके से आपने कहीं ना कहीं मनारा को क्लीन चिट दी है और वो क्लीन चिट बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हैं मनारा चोपड़ा। और आज आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से मनारा बिल्कुल ही सिर पे बैठ चुकी हैं और अब तो वो मुनव्वर का जीना हराम कर देंगी टॉन्ट मार मार के। तो ये सारी चीजें। अच्छा, आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि सलमान सर के जाते के साथ ही सारे जाके मनारा के पास बैठ गए, मुनव्वर भी जाके मनारा के पास बैठ गया। तो एक चीज ये भी नजर आती है कि मुनव्वर आपको अपने थोड़े ना आंख कान नाक सब खोल के रखने होंगे। आप ये नहीं कर सकते हो कि मेकर्स आपको जो बोल रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग चलो या सलमान सर जो बोल रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग चलो। जरूरी नहीं है कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो सही ही बोल रहे हैं, कई बार वो आपको गाइड करने के लिए भी चीजें बोल सकते हैं। तो इसमें आपको अपनी सूझबूझ से चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप मनारा चोपड़ा के पास गए वहां से फिर ये रियलाइज हुआ कि आपको मनारा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और सलमान सर ने देखो एक सेकंड में आके फिर रिवील कर ही दिया कि मैं यही उम्मीद कर रहा था कि अभी आप लोग सारे मनारा को घेर के बैठ जाओगे और देखो वही हुआ भी। तो मुनव्वर आपको जो आप मेकर्स के कहने पे डे वन से चलते आए हो
सलमान सर के गाइड से जो आप चलते आए हो अब आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ्ते तो उन्होंने आपको बिल्कुल भी गाइड नहीं किया है। तो ये वाली बात मुझे ज़्यादा समझ में आई है। और ईशा की बात कर ली भैया, ईशा ने राइडर को ना बाहर करके ऐश्वर्या को बाहर कर दिया। हालांकि ऐश्वर्या डिजर्विंग कंटेस्टेंट डिजर्विंग इन द सेंस कि वो कंटेंट दे सकती थी, और लेकिन अगर वो राइडर को भी बाहर करती थी तो वो भी सही नहीं होता था। तो अच्छा किया ऐश्वर्या ने, मतलब बिग बॉस की जो लाठी थी वो उन्हीं पे भारी पड़ गई, ये कह सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे और विक्की को जिस तरीके से बिग बॉस ने पकड़ा, और वहाँ पे मुनावर क्या कर रहा था, मुनावर की वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी कि मुनावर अचानक से विक्की को एक्सपोज क्यों करने पे लग गया। विक्की तो डे वन से ही ऐसा है, वो बातें करता है फिर उस बातों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सामने रखता है। तो विकी तो डे वन से ऐसा है। मुनावर आप डे वन से उसको एक्सेप्ट कर रहे थे ऐसे ही, अचानक से आपको क्या हो गया कि सलमान सर ने आपको तिल्ली लगाई और आप जाग गए। मतलब आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो नहीं नहीं विकी भैया आप एग्जैक्ट वर्ड्स बताओ, नहीं मैं बताता हूँ एग्जैक्ट वर्ड्स। तो वो थोड़ा सा अजीब सा था, क्योंकि मुनावर पिछले हफ्ते से जिस तरीके से आप परेशान हो, विकी वो बंदा है जो हर किसी के पास जाके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं मुनावर का इंटेंशन ये नहीं था, नहीं नहीं मुनावर ने ये नहीं ये किया होगा, नहीं नहीं मुनावर यहाँ सही था, नहीं नहीं मुनावर यहाँ पे इस तरीके से रहा होगा। और वो सलमान सर ने भी बताया कि कहीं ना कहीं विकी मुनावर का मुंशी लग रहा था, ये सलमान सर ने बोला भी, क्योंकि हर जगह जिस तरीके से वो जाके लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है, आपके पक्ष को रख रहा है, तो वो कमेंडेबल तो था ही। आप एक बार को पीछे हट गए, जैसे ही सलमान सर ने कहा कि आप विकी के मुंशी लग रहे हो, तो आप पीछे हट गए, आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लिया विकी से, लेकिन विकी ने कभी अपना पल्ला नहीं झाड़ा है। ये तो बात अलग है कि विकी का जो गेम है वो बिग बॉस ने उसकी ऐसी की तैसी कर रखी है, अदरवाइज विकी यहाँ पे टॉप का कंटेस्टेंट है, और वो जिस तरीके से खेलता है ना, कमाल की बात है। अब वो बिग बॉस नहीं चाहते, मेकर्स नहीं चाहते विकी को आगे लेके आना, तो वो उसका क्या ही कर सकते हैं फिर तो ये वाली बातें समझ में आई हमें। और ऐश्वर्या के जाने के बाद नील, भाई नील से उम्मीद है बिग बॉस को कि भैया नील तो भर भर के कंटेंट देंगे। अब देखना होगा कि नील कंटेंट के नाम पे क्या देते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा कंटेंट दे पाएंगे, मुझे लगता है कि वो अभी थोड़ा चिल्लम चिल्ली करेंगे, उसके बाद से फिर शांत हो जाएंगे नील। और क्या बात करनी थी, हाँ नॉमिनेट भी हो चुके हैं लोग, इसमें नील भी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो। वैसे रिंकू भी इस बार नॉमिनेट हो चुकी है, और ये शुभ काम जो है राइडर ने किया है, तो राइडर कुछ काम अच्छे तो कर रहा है। जिस तरीके से वो मनारा को एक्सपोज करता है, जिस तरीके से वो मुनव्वर को अब टारगेट करता है, जो कि डे वन से उसका टारगेट था। लेकिन अनुराग का भी गेम ना बिग बॉस ने कहीं ना कहीं खराब ही किया है, कभी उसको बूस्ट नहीं किया, कभी उसको पंप अप नहीं किया, उसको हर बारी नीचे गिराने की कोशिश की है, उसको हर बारी उसकी चीज़ों का मजाक बनाया है। तो वो बंदा थोड़ा सा ऐसा डाउन सा जाता गया, और वो भाई बंदे में दम तो है। जिस तरीके से उसने बिग बॉस के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, जिस तरीके से उसने सलमान खान के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, तो बंदे में दम है। अगर उसको थोड़ा सा बूस्ट और पंप अप किया गया होता तो वो आज अच्छा खेल रहा होता। और अभी देखो वो जो दोस्त इतने हफ्तों से मनारा कर रहा था, आज उसी के अगेंस्ट और बड़ी क्लियरली खड़ा है, जबकि मेकर्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि घर में कोई भी मनारा के अगेंस्ट खड़ा हो, क्योंकि मनारा पता ही नहीं कहाँ से आई है, क्या है, मतलब मेकर्स की नज़र में कुछ तो होगी ही। तो इस तरीके से अनुराग मुझे यहाँ पे बड़ा अच्छा स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा था। और रिंकू जी, जिनको कोई नॉमिनेट नहीं कर रहा था, उनको खबरें ये आ रही हैं कि राइडर ने ही नॉमिनेट किया है, तो राइडर ने ये भी शुभ काम कर ही दिया। तो हो सकता है इस बार रिंकू जी बाहर जाए, और रिंकू जी का जाना बनता भी है, क्योंकि रिंकू जी मुनावर को समझाने के अलावा और कुछ तो करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज कल के एपिसोड का रिव्यू। बाकी आप लिखिएगा आपके हिसाब से आपको क्या है कहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।